के अब्बू ने आज 84th इंटरनेशनल 100 बना दिया है। निकलो मेरे घंटे के वो सारे के सारे बाहर निकलो जो भौंकते थे बैठ के कि विराट कोहली की तो जगह ही नहीं बनती, विराट कोहली को तो वनडे से भी बाहर कर दो। बेटा वो अब्बू है, आपका अब्बू है, उसके बगैर क्रिकेट चलती नहीं है, चला के देख लो। मैं बस किंग कोहली के हेटरों को इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई अब जाके ना वो बर्नोल ले लो, क्योंकि तुम्हारे डैडी ने ना आज फिर 100 लगा दिया है बैक टू बैक। भाई विराट कोहली के बल्ले से 100 आ गया है। विराट और बाबर का अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, हम क्या आपसे बल्कि हम पूछेंगे तो आप किस तरह इन दोनों की परफॉर्मेंस को देखते हैं? एंड देन उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। ऐसा नहीं है कि बाबर हमारा किसी से पीछे, लेकिन कोहली से कंपैरिजन नहीं है सर। ये सवाल बाबर आजम और विराट दुनिया क्रिकेट के दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए विराट की क्रिकेट काफ़ी लंबी है, उनके जो 100 हैं उनकी तादाद को आप देख लें तो उसके करीब अभी बाबर ने वनडे मैचेस खेले हैं। इतने किए ना में वो प्रेशर क्रिकेट को हैंडल करना है, विराट कोहली हमेशा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं। आज जो ऋतुराज गायकवाड़ का जो डे था उसको मालूम है किस लेवल की वो बंदा बैटिंग करता है। जब जो उसको मौका मिलता है वो जो है वो बैटर्स की जो है ऐसी की तैसी फेर के रख देता है बॉलर्स के। वो तो बहुत ही एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहा है और इतने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके क्रिकेट खेल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशियल मौके पे परफॉर्म करते हैं। अगर आपने मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखें। उसने हम हमेशा से ये कहते थे हमारे जमाने में कि इंडियन जो है वो फिजिकली वीक हैं। बाबर आजम घंटे का किंग है, बाबर आजम अपने लिए खेलता है, बाबर आजम इस तरह है। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। विराट कोहली जो कि मौजूदा दौर में दुनिया क्रिकेट के सबसे बेहतर कामयाब क्रिकेटर माने जाते हैं, उन्होंने एक मरतबा से फिर साबित किया है कि जब वो खेल के मैदान में उतरते हैं और जब चैलेंज उन पर आता है, जब उन पर मुश्किल आती है, वो उस मुश्किल में उतने ही ज़्यादा निखर कर सामने आते हैं जितनी उनके बारे में बात की जाती है और जितना लोग उनको पसंद करते हैं। और उन्होंने ये पसंदीदगी और उन्होंने ये इज्जत सिर्फ और सिर्फ अपनी कारकर्दगी की वजह से कमाई है। पुराना विराट कोहली और अभी का विराट कोहली, जमीन आसमान का आपको फर्क लगता है? द काइंड ऑफ सॉफ्ट इमेज दैट ही इज ब्रिंगिंग आउट नाउ, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक और डिफरेंट ट्रांजिशन हुआ है विराट कोहली का। मेरे ख्याल में विराट ने, आप सवेरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आईपीएल वगैरह शुरू में आईपीएल में ही था ये लड़का, और विराट तो इसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट 16, 17, 18 साल वाले लड़कों की जो जिस तरह का एटीट्यूड होता है, जिस तरह वो क्रिकेट को, लाइफ को एंजॉय करते हैं। ग्राउंड में कम करते हैं लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाया हुआ होता है। उन्होंने डिसिप्लिन नहीं होती उनकी लाइफ, लेकिन इसने अपने आप को वाकई बड़ा ग्रूम किया है। इसने अपनी फिटनेस, सबसे पहले इस लड़के ने अपनी फिटनेस पे बहुत मेहनत की है। इसने अपने आप को वहां से तगड़ा किया है एंड देन उसने जो मेहनत की है वो रिजल्ट उसको मिला है, उसको पे बैक हुआ है। मेरे ख्याल में अब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। उसकी वजह है ना, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसके ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कुछ गोल्स हो अचीव करने के लिए लाइफ में, तो उसके लिए ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को 24 घंटे बस सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है अगर आपने वो टारगेट अचीव करना है, और उसने करके दिखाया है दुनिया में। जो ये कंपैरिजन शुरू हो गया था, नो डाउट बाबर एक अच्छे बैट्समैन है, काफी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन क्या बनता है कंपैरिजन? देखिए, एक शख्स का मैदान में कोई 15 साल से ज्यादा हो गए विराट कोहली को, बाबर आजम को अभी 6-7 साल अगर आप देखेंगे तो हुए, तो ये कंपैरिजन 8 साल हो गए होंगे। निकलो मेरे घंटे के वो सारे के सारे बाहर निकलो जो भौंकते थे बैठ के कि विराट कोहली की तो जगह ही नहीं बनती, विराट कोहली को तो वनडे से भी बाहर कर दो। बेटा वो अब्बू है, आपका अब्बू है, उसके बगैर क्रिकेट चलती नहीं है, चला के देख लो। देखिए उसके बगैर चला के क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। वो क्रिकेट का अब्बू है, इस बात का तो आप अब ना लिख के अपने माथे पे ना चिपका लोगे, उसके बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती। ये एक बात मैं आपको ना शॉर्ट टर्म में बता सकता हूं कि वो क्रिकेट का अब्बू है। मैं तो कितने टाइम से कह रहा हूं लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो। बहन का टक्कर, मैं आपको कब से बोल रहा हूं उसके खिलाफ ना बातें किया करो। अब उसने क्या किया? बैक टू बैक शो ठोक दिए, अपने हेटर्स को चुप करवा दिया। वो सारे के सारे हेटर्स जो विराट कोहली के लिए, वो सारी तमाश दुनिया
इकट्ठी कर रहे थे कि विराट को बाहर निकलो, मैंने आपके अंदर दे देना बेटा। अब नहीं उसके अगेंस्ट बोलना, अब नहीं उसके अगेंस्ट बोलना। 53 इंटरनेशनल 100 इन ओडीआई क्रिकेट, मुझे लागत होना किसके हैं, किसके हैं? किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। लोगों के इतने मैच नहीं होते, बहन का टक्कू, लोगों के इतने मैच नहीं होते जितने उसके अकेले के वनडे में 100 हैं। लोगों के इतने कैरियर में मैच नहीं होते जितने उस अकेले के वनडे में 100 हैं। भौंकना नहीं है अब उसके खिलाफ, क्योंकि अब उसने चुप ऐसा करवा दिया है। 80 जगहों पर उसने बेटा, उसने 80 जगहों पर डंडा दे दिया ना आपकी, कि आप उसके अगेंस्ट अगर एक भी बात निकली ना तो बेटा मैं अंदर क्या घर में घुस के मारूंगा अब आपको। विराट कोहली 84th इंटरनेशनल 100 उस बंदे ने आज बना लिया है। विराट कोहली ने 53 इंटरनेशनल 100 बना लिए वनडे क्रिकेट में। दूसरा बैक टू बैक 100 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आज रायपुर में, पहले रांची में, आज रायपुर में 100 मारा है। और 11 दफा विराट कोहली क्रिकेट में ऐसा कर चुका है कि बैक टू बैक 100 आए हैं विराट कोहली के। 11 दफा विराट ऐसा कर चुका है, 11 दफा। मतलब कैरियर में मिला के 500 होते हैं, कैरियर में 100 होते हैं 5। उस अकेले के कैरियर में 8400 है। कितने? 84। बेटा जबान पे ये लफ्ज नहीं आ सकता 8400। 84 रन नहीं, इधर हमारा जिम्बू, हमारा वो जिम्बू है ना, जिम्बू, उससे 84 रन नहीं बनाने हो रहे। आधी कैरियर का फर्क है, आधे कैरियर का जहां फर्क होता है वहां पे कोई कंपैरिजन नहीं होता। बाबर बन सकते हैं कोहली की तरह, ये तो कह सकते हैं आप, लेकिन ये कि बाबर का कंपैरिजन होगा, अगर बाबर को कोई भी कहता है कि वो टॉप 4 ब्रैकेट में, मान लेते हैं टॉप 4 ब्रैकेट में वो आ सकते हैं कि 4-5 बैट्समैन, लेकिन विराट कोहली का अगर बाबर का कंपैरिजन आप केन विलियमसन से करेंगे तो फिर बाबर जब केन विलियमसन जितनी क्रिकेट खेल लेंगे ना तो उस वक्त कंपैरिजन होगा। वो बहुत एक्सपीरियंस है उनका, जो रूट से बाबर का कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हाँ, जब सिमिलर मैचेस खेल लेंगे, हाँ हमें कंपैरिजन कहाँ पे लगता है, बाबर ने 5000 रन तेज किए, बाबर ने 3000 रन तेज किए, बाबर ने 2000 रन तेज किए, लेकिन बाबर आगे कितना खेलेंगे? अल्लाह करे कि वो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए जाए, हमारी दुआ ही है, लेकिन नो कंपैरिजन। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। 80 जो सक्सेसफुल चेस हैं, ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री के सक्सेसफुल चेस में जो रन्स काउंट हुए उनमें विराट कोहली दुनिया भर में सबसे आगे निकल गए। आज की तारीख में 5517 रन उन्होंने स्कोर की 89 की एवरेज से चेस करते में। आप जरा देखें तो सही ना, फर्क देखें कि चेस करते में आप 89 की एवरेज। नंबर 2 सचिन तेंदुलकर जिनका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, सचिन के 5490 रन थे, 55.3 की एवरेज से। कहाँ 89, कहाँ 53, इतना बड़ा फर्क तेंदुलकर नंबर 2 के दरमियान में, 89 एवरेज। नंबर 3, अच्छा ये देखें, 3 पे पॉन्टिंग, 4 पे फिर रोहित शर्मा। जो बड़े चेस है उसमें 5 में 3 इंडियन दिखाई दे रहे हैं, 5वें नंबर पे यैक कैलिस दिखाई दे रहे हैं। कोहली का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? देखिए हमारे यूनुस खान ने 10,000 रन स्कोर किए, यूनुस का कई खिलाड़ियों ने 10,000 रन स्कोर किए, लेकिन यूनुस का एक रिकॉर्ड है कि उनकी 4 या 5 सेंचुरियां चौथी इनिंग में जो सेंचुरी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये यूनुस खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और जो पॉन्टिंग नंबर 2 है उनकी 3 है, यूनुस की 5 है, इतना बड़ा फर्क है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं या ये यूनुस का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि चौथी इनिंग में टेस्ट क्रिकेट की जो आखिरी इनिंग होती है वहां पे सेंचुरियां सबसे ज्यादा करना। और विराट कोहली का माजरत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, बाबर बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली बनने के लिए अभी 7 साल और खेलना है सर। अच्छा नसीम भाई, दूसरी चीज ये भी होती है कि इंडिविजुअली तौर पे आप रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है, और कितने मैच जितवा रहे हैं ये एक बड़ी अलग चीज है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक बड़ा चीज होती है कि ठीक है आपने इंडिविजुअली तौर पे 85वां रिकॉर्ड तोड़ी, और अगर आपकी टीम पाकिस्तान टीम है जिसके लिए हम सब खेल रहे हैं, सक्सेसफुल रन चेस है जो हम बता रहे हैं, उसमें रन है उनके, जो टीम को जिताया है उन्होंने, उसमें 89 एवरेज है उनका। आप जरा देखें ना, मैं अगर ये कल कोशिश करेंगे, बाबर के भी स्टैट्स निकालते हैं कि टीम की जीत में जो आपने कितने परसेंट आपका एवरेज रहा सेकंड इनिंग में, वो हम कल कोशिश करेंगे कि वो निकालें, उस पर जरूर डिस्कस करें। ये डिस्कस हो सकता है, हम रेशियो निकाल सकते हैं, हम जरूर बात करते हैं जी। 3000 रन बाबर ने 30 की, 4000 रन बाबर ने 30 किए, 5000 रन बाबर ने 30 किए, लेकिन ये जो रन होते हैं ना चेस करते हुए, देखिए ना विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है आपके खिलाफ अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द भारत स्पेशल वाटर नॉक बाय विराट कोहली एंड ऋतुराज गायकवाड़। जी हां, जिस तरह की बैटिंग आज ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली ने की है, लाजवाब बैटिंग की है। भारत के एक तरह से भारत का स्कोर 350 के पार पहुंचा दिया है, और इन दोनों की बैटिंग ने एक तरह से तहलका मचा दिया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और खासकर जब वर्ल्ड कप आने वाला है 2027 में,
ओडीआई का वर्ल्ड कप खेला जाना है। और आपको बता दूं कि ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का और विराट कोहली ने ऐलान कर दिया है कि वो फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इनके फिटनेस की वजह से पूरी दुनिया में विख्यात हैं। ऋतुराज गायकवाड़ क्या लाजवाब इनिंग्स खेली है, उनको मौका दिया गया, उनके रणजी ट्रॉफी में अच्छी इनिंग्स खेली थी, उसके बदौलत आज उनको मौका दिया गया और 105 रन एक रन बना के आउट हुए। और जो आपको जो सबसे बड़ी बात ये नजर आई कि विराट कोहली भी शतक बना के शतक अच्छी खासी बनाई थी और पिछले मैच में 120 बॉलों पे 135 रन बनाए थे, इस मैच में भी 100+ रन बनाए। तो जो सबसे बड़ी बात है कि भारत को एक तरह से जीत दिलाने में इन दोनों की भूमिका बहुत ही रही है, क्योंकि भारत चाहता है कि जिस तरह से व्हाइट वॉश हुआ था टेस्ट क्रिकेट में, उस तरह से चाहता है कि वनडे सीरीज को व्हाइट वॉश करे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि वो इंडिया में खेल रहे हैं। अगर इंडियन कंडीशन में आके अगर भारत को व्हाइट वॉश होता है तो बहुत बड़ी फेलियर बैटिंग लाइनअप में मानी जाती है, ना सिर्फ कोचेस बल्कि बैटिंग लाइनअप में भी एक तरह से फेलियर मानी जाएगी। और हमने देखा विराट कोहली को जब प्रेशर आता है उनके ऊपर तो बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में लीग मैच में पाकिस्तान को हराना हो गया, चाहे सेमीफाइनल के दौरान आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला भी बहुत चला था। तो एक तरह से साफ है कि विराट कोहली एक तरह से अभी और अपना चयन कर लिया है कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं।